इस वक्त हम रिटायर्ड प्रिंसिपल मोहम्मद यूसुफ के पास मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीनियर सहाफ़ी अनवर हुसैन जाफरी का अचानक इंतकाल हो गया। इसमें उर्दू सहाफ़त में जो खला पैदा हुआ वो तो आप जानते ही हैं। इस सिलसिले हम लोगों से उनकी राय जान रहे हैं जो उनके खासकर मिलने वाले हैं, जिनसे उनकी अक्सर मुलाकातें रहती हैं। तो अक्सर मास्टर जी से उनकी मुलाकात रहती थी, तो हम इनसे जानना चाहते हैं मास्टर जी उनके बारे में थोड़ा बताएँ। मैं अनवर जाफरी को काफ़ी वक्त से जानता हूँ, क्योंकि उनकी ख़ास आदत थी कि वो हमेशा दोपहर के टाइम फ़ोन करते थे, मास्टर जी कहाँ हो, और मैं आ रहा हूँ। और इमरान के ऑफ़िस में उनसे अक्सर मुलाकात होती थी। लेकिन जब से उनका नोएडा में ऑफ़िस शिफ्ट हुआ, सच की आवाज़ में वो गए, तो उसके बाद मुलाकात हर इतवार को होती थी। इतवार की सुबह ही उनका फ़ोन आ जाता था 11-12 बजे, मास्टर जी घर से निकले नहीं निकले, मैं रफ़ीक की दुकान पे आ रहा हूँ। यहाँ पे बल्ली मारन में एवरग्रीन के नाम से एक चश्मे की दुकान है रफ़ीक साहब की, वहाँ पे हम अक्सर बैठा करते थे। हर इतवार को बातें होती थी, तरह तरह के दुख सुख की बात होती थी, बच्चों के बारे में बताता, बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, एडमिशन में क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं, बच्चों का नाम चेंज कराना है, ये सारी चीज़ें वो मेरे से डिस्कस करता था। और हम आपस में एक दूसरे को सलाह मशवरे से काम करते थे। जो भी उसकी परेशानियाँ होती थी या हमारी जो परेशानियाँ होती थी वो हमेशा दूर करता था। वो एक ऐसा सच्चा सहाफ़ी था जिसकी मिसाल शायद दिल्ली के अंदर उर्दू सहाफ़त के अंदर मिलना मुश्किल हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार, पुरखलूस और एक सच्चा सहाफ़त का सहाफ़ी था। उसकी कलम हमेशा सच्चाई लिखती थी, झूठ का साथ वो नहीं देता था। चाहे कोई भी हम उससे अगर ये कहते कि इसको इस तरह से लिख दे, तो क्या मास्टर जी तुम्हें क्या पता, मैं ये जो सच्चाई है ये इस तरह से, मैं इस तरह से लिखूँगा, जो आप कहना चाह रहा हूँ वो भी आ जाएगा और जो मैं चाह रहा हूँ वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से वो सहाफ़त करता था। किसी ने क्या खूब कहा कि हज़ारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, जब कहीं जाकर चमन में दिलावर पैदा होता है। ये शेर शायद अल्लामा इक़बाल ने अनवर जाफरी जैसे सहाफ़ियों के लिए कहा था, क्योंकि अनवर जाफरी जैसा सहाफ़ी बरसों के अंदर पैदा होता है। और जो उसके जाने से एक दिन अचानक ऐसे ही हम जाफराबाद किसी को देखने जा रहे थे, तो मोहम्मद सादिक का फ़ोन आया कि इस तरह से सुना कि अनवर जाफरी का इंतकाल हो गया। तो मेरी कानों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जो उनके सबसे ज़्यादा हर वक्त के साथी दोनों की जोड़ी जो थी अनवर जाफरी और रामेश साहब की, उनको मैंने फ़ोन किया तो उसने मुझे बताया कि इस तरह से अचानक वो मेरे ऑफिस आए थे। पानी मांगा, पानी भी नहीं पाया, कुर्सी पे पता चला कि अचानक दर्द हुआ। तो रामेश ने और उनके एक कैमरामैन ने देखा तो उसका अचानक हालत ख़राब हो गई। उसके बाद उन्होंने वसी उस्मानी को फ़ोन किया। वसी उस्मानी और ये सब स्कूटर में डाल के उसको पंत हॉस्पिटल लेकर गए। पंत हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला कि इसमें तो अब कुछ भी नहीं है, इसका तो इंतकाल हो चुका। अचानक इतनी कम उम्र में 44-45 साल की उम्र में एक जवान आदमी का इंतकाल होना एक अपने आप में उर्दू सहाफ़त के अंदर एक खला को पैदा करता है, जो खला कभी पूरी नहीं होगी। और ये देखिए उसकी शराफत और उसकी इंसानियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए, ये लोग जिस थ्री व्हीलर में उसको लेकर गए थे, तो अल्लाह मियाँ ने उस थ्री व्हीलर के दिल में क्या डाली कि उसने इनसे किराए तक के पैसे नहीं लिए। कहने लगे भाई साहब इस किराए के पैसे मैं नहीं लूँगा। वो तो अनवर जाफरी को नहीं जानता था, लेकिन अल्लाह ताला जिसकी जिस तरह से मदद कराना चाहता है उस तरह से मदद उसकी करवाता है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसके लायकीन को, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को सब्र जमील अता फरमाए। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसके बीवी बच्चों को हमेशा खुश रखे और उनको सब्र जमील अता फरमाए। देखिए, हर आदमी यही कहता है, उसको यकीन नहीं हो रहा कि उर्दू सहाफ़त में जो खला पैदा गया वो तो पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन ये तो सच्चाई है, इसको मानना ही पड़ता है। इत्तेफाक से आज भी इतवार का ही दिन है और वही वक्त है जिस वक्त ये इनसे मिला करते थे और उन्हीं साहब की दुकान यहाँ मौजूद है। अनवर जाफरी उर्दू सहाफ़ती एक अजीम सिपाही थे और बेहतरीन इंसान थे। नहायत शराफत उनके अंदर थी, लोगों से घुल मिल के बात करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। आज ऐसा खिलाफ पैदा हो गया उर्दू सहाफ़त के अंदर जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा शायद। अल्लाह ताला इनको जन्नत फिरदौस में आला साला मुक़ाम अता फरमाए, लवाहिक़ीन को, इनके लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। देखिए, हर आदमी को यही है, उनका हर आदमी जो अच्छाई उजागर कर रहा है और उनसे किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा कि हमारे उनसे ताल्लुकात ख़राब थे या हमारे उन पर ये चाहिए। हर आदमी एक ही बात कह रहा है, क्योंकि जो सच्चा कलम का सिपाही होता है वो अक्सर लोगों को पैदल ही
चलता हुआ दिखता है और हर आदमी से उनके ताल्लुकात अच्छे थे, हर आदमी से याद करता है, जिनसे उनके मरासिम भी नहीं थे, वो भी जो मुझे या हमें देखते थे वो भी इजहार अफसोस कर रहे हैं कि भाई यार हम तो तुम्हें अक्सर साथ देखते थे, आज हमने सुना, फ़ोटो देखा, हमने व्हाट्सएप पे देखा, हमने इस पे देखा, यार भाई हम तो जानते नहीं, कि बात तुम्हारे हवाले से जानते हैं, तो हम बड़ा अफसोस हुआ कि बेचारा बड़ा अच्छा आदमी था, इस दुनिया से चला गया। तो अच्छाई कभी नहीं मरती, बात वही है कि यूँ तो सभी मरने के लिए आए, लेकिन आदमी वो है जिसका मरने के बाद लोग अफसोस करें, उस आदमी को याद करें, उस आदमी की अच्छाइयों उजागर करें। देख सकते हैं कि आप हर आदमी अनवर हुसैन को अपने अपने तरीक़े से याद कर रहा है। देखिए इस वक्त हमारे साथ पहाड़ी मिली ऊंची मस्जिद चौड़ीवालान जामा मस्जिद के इमाम साहब नाइबुल हक कासबी साहब मौजूद हैं, क्योंकि अक्सर किसी न किसी मसले पर भी इनकी अनवर साहब की इनसे डिस्कस होती रहती थी, और मैं भी अगर कोई बयान लेता था तो वो हमारे साथ मौजूद होते थे। तो इनके बाद ज़रा दो बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहूम, जिन्हें इस वक्त मरहूम कहते हुए भी मुझे अजीब सा लग रहा है, और दुनिया में जो भी कोई शख्स आया है बहरहाल उसके लिए मौत है, और हर शख्स को इस दुनिया से रुखसत होना है। लेकिन कुछ दोस्त, कुछ साथी और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अचानक दुनिया से उठ जाने से इंतहाई कल्क और अफसोस होता है। उन्हीं में से एक हमारे जाफ़री साहब थे, नहायत मुखलिस दोस्त, ज़िंदा-दिल इंसान थे, हर वक्त हंसते रहते थे, और उनका जो अंदाज़ था बोलने का, गुफ्तगू करने का, ज़ाहिर है अब वो इस वक्त हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में इंशाअल्लाह रहेंगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मरहूम जाफ़री साहब को जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए, और उनके लवाहिकीन को, मुताल्लिकीन को, उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए ये तो हमारे साथ इमाम साहब, इन्होंने भी ये कहा कि बहुत नेक दिल आदमी थे, जिंदा दिल आदमी थे, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, सब्र, उनके घर वालों को सब्र अता करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अच्छा, आप जानते हैं अनवर हुसैन जाफ़री का अचानक इंतकाल हो गया, इस सिलसिले में हम लोगों की राय जान रहे हैं, जो उनसे मिलने वाले खासकर। यहाँ पर ये बंगाली टी स्टाल है जहाँ ये अक्सर इनका वक्त गुजरा करता था। ये यहाँ के ऑनर जो हैं नासिर खान से हम जानना चाहते हैं कि ये दिन में यहाँ पे कितनी बार, उनसे क्या क्या बातें, यादें जो थी वो हमारे साथ शेयर करें। तुझसा कहाँ से लाऊं एक दोस्त जिसे मैं अपना कह सकूं, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा मुखलिस साथी जो एक सच्ची हमदर्दी, अच्छे मशवरों से ने मेरे को हमेशा नवाजा, मेरे रहनुमाई करी, वक्त ब वक्त उनसे मैंने सलाह मशवरे करे, घरेलू भी, कारोबारी भी, सियासी भी, हर तरह की गुफ्तगू होती थी। दिल के बहुत करीब, नहायत मुखलिस इंसान। और कुछ घंटे पहले मुझसे मिलकर गए, और जब उनकी खबर आई तो मैं आधा घंटे मुझसे अपनी जगह से उठा भी नहीं गया कि ये क्या हो गया। एक मेरा ऐसा दोस्त जो मेरे साथ हंसता खेलता बात करता हुआ यहाँ से गया, और कुछ वक्त के बाद उसकी आ रही है खबर कि वो इस दुनिया के फानी से कूच कर गए। इस सदमे ने भी अभी तक झंझला रखा बिल्कुल अंदर से, क्योंकि उन्होंने इसको बड़ी खूबसूरत जगह को मेरी एक मीडिया हाउस के तौर पे बनाया था। कोई भी उनका साथी मीडिया का होता था, कहता मैं नासिर चाय वाले की दुकान में मिलूँगा, बंगाली चाय वाले हैं, वो मेरा मीडिया हाउस है। मीडिया हाउस उन्होंने इस दुकान का नाम दिया था। जितने भी मीडिया से जुड़े हुए साथी थे, जितने भी पॉलिटिक्स लोग थे, उनको सबको टाइम दिया जाता है कि दोपहर में, शाम को हम ज़रूर मिलेंगे वहाँ पर, और मिलते थे अक्सर वो। और एक ऐसी खूबी का साथी जिससे हमने कोई मशवरा करा, वो बात हमने आगे शेयर नहीं की थी, अपने बीच में ही रखी, और अच्छा मशवरा दिया। पॉलिटिक्स के लोगों के साथ आँख में आँख डाल के बात करने का हौसला रखते थे, जुर्रत रखते थे, जो बहुत कम लोगों में होती है। ये सबसे बड़ी खूबी थी इनकी। अक्सर जो थे लोग यहाँ पे आते थे, जैसे वो एक दफ़ा या दो दफ़ा आते थे, तो दोपहर में या रात में, तो कुछ हंसी मजाक भी चला करता था, कुछ ऐसे लोग भी होते। तो कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? बिल्कुल, वो मरने से एक दिन कबल मेरे एक मिलने वाले साथी थे, मेरे को सिगरेट दे गए थे कि मैं बाहर से आया हूँ, यार ये सिगरेट रख लो। मैंने कहा मैं तो पीता नहीं। कहना तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तो पीते हैं, जाफरी साहब, उनको दे देना। मैंने कहा बिल्कुल बेशक दे दूँगा। जब वो आए, मैंने उनसे कहा जाफरी साहब आपने सिगरेट तो जला ली, लेकिन ये बाहर की एक सिगरेट वो रह गई। कहना तो मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ, दूसरी ही पीऊँगा। और उन्होंने वो सिगरेट भी पी, और मुझे क्या पता था कि वो उनके लिए आखिरी सिगरेट साबित होगी। ऐसी कुछ यादें, बहुत सारी चीज़ें, हंसी मजाक हुआ करते थे। अक्सर मेरी शादी को लेके बड़े वो थे कि नासिर साहब आपकी शादी में मैं सूट चाहूँगा, सूट मेरा बनाना। मैंने बिल्कुल यार, बड़े भाई हो, बड़े भाई की तरह मैं ट्रीट करता हूँ, बिल्कुल आपका सूट है, और इंशाल्लाह करूँगा मैं। क्यों जो उनकी वसीयत थी वो तो इंशाल्लाह मुझे पूरी करनी है, करूँगा इंशाल्लाह।
لیکن جانے کا جو ملال ہے، ان کی کمی ہے، وہ پوری نہیں ہو سکتی. دیکھیے ہر آدمی کو یہی ہے کہ جو کمی ہے ان کی وہ پوری نہیں ہو سکتی. بہرحال ان سے ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی، اور مرنے سے ایک دن پہلے بھی سگریٹ پلائی انہوں نے. ہنسی کہ میں کہیں جا تھوڑی رہا ہوں، سگریٹ بھی پیوں گا، چائے بھی پیوں گا، بیڑی بھی پیوں. جو ان کی ایک فراق دلی، جو مذاق کا انداز تھا، وہ ہر آدمی کو چھوٹے سے چھوٹی کی طرح بات کرنا، بڑے سے بڑی. اور یہ وہی دکان ہے جہاں اکثر دوپہر کو یا رات کو تو ہوتے ہی ہوتے تھے، اور نہیں آتے تھے تو یہاں انتظار رہتا تھا. اور اگر کسی کو بلانا ہوتا تھا بقول ان کے کہ یہ میڈیا ہاؤس ہے، سارے میڈیا والے کوئی بھی آتے تھے تو یہ بنگالی ٹی اسٹال ہے، یہاں پر جو ہے یہ ہمارا میڈیا ہاؤس ہے، یہیں ہم بیٹھیں گے اور یہیں ملیں گے. اور یہیں سے اٹھ کر پھر آگے جایا کرتے تھے. پھر آگے سے ہو کر پھر اپنے گھر کے لیے روانہ ہوتے تھے. گیٹ نمبر 1 پہ کھڑے ہو کے ہم دونوں، ہم باعث نقطہ جو چلے جاتے تھے. یہ وہ یادیں ہیں جو کبھی بھی دل سے بھلائی نہیں جا سکتی. میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ بس ان کو جو کمی ہے ان کی وہ پوری نہیں ہو رہی. دہلی سے احم رامیش. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.